15 सितंबर 2023 का यह वाकया है। एक महिला दरोगा अपने ही थाने के इंस्पेक्टर के सामने खड़ी रहती है। काफी देर हो जाती है। मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही होती, लेकिन आंखों में आंसू डबडबाया हुआ रहता है। महिला सब इंस्पेक्टर से कुछ कहने की कोशिश करती है कि इससे पहले ही इंस्पेक्टर पूछता है, क्या बात है, यह यहाँ इतनी देर से क्यों खड़ी हो। जैसे ही यह बात इंस्पेक्टर द्वारा कही जाती है, महिला दरोगा के अंदर से आवाज निकलने लगती है और वो कहती है कि सर, बहुत हो चुका है, अब शोषण करना बंद कर दीजिए, अब हमें बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे ही उस महिला दरोगा ने अपने ही थाने के इंस्पेक्टर से यह बात कहती है और इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद एक उस पर सब इंस्पेक्टर ने भद्दी भद्दी बल्कि गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देता है। जब गाली दी जाती है तो महिला सब इंस्पेक्टर कहती है कि सर, आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। दरअसल तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पड़ रहा है। अगर यह बात जमाने को पता चलेगी तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है। इसलिए इसलिए अब इस मामले को यहीं खत्म कर दो, इस कहानी को द एंड कर दो। जैसे सब इंस्पेक्टर की यह बात सब इंस्पेक्टर सुनाती है और उसके बाद वो अपनी कुर्सी से उठता है। उठने के बाद महिला दरोगा को बहुत तेजी के साथ उसके पेट पर एक लात मार देता है। जैसे महिला दरोगा के पेट में लात पड़ती है, वो जमीन पर गिर जाती है और वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पा रही होती है, क्योंकि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगती है। रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ती है और कहती है कि सर, अब बहुत हो चुका है, अब बर्दाश्त करिए। लेकिन जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो महिला सब इंस्पेक्टर किसी तरकीब से वहां से सीधे डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद उसका उपचार शुरू हो जाता है, लेकिन डॉक्टर जब उससे कहता है कि तुम्हारा पेट में जो बच्चा पल रहा था, दरअसल वो बच्चा मर चुका है, इसलिए हमें तुम्हारा गर्भपात करना पड़ा। यह सुनने के बाद महिला दरोगा रोने लगती है और उसके बाद फिर एक बार इंस्पेक्टर से बातचीत होती है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इंस्पेक्टर अपनी मनमानी पर उतारू रहता है। यह बात अब तक दो लोगों के बीच रहती है, लेकिन डॉक्टर के पास भी बात पहुंच जाती है और यह बात धीरे धीरे फिर लोगों तक पहुंचना जब शुरू हो जाता है, उसके बाद तो अखबार, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाती है। तो पूरे प्रदेश में उस इंस्पेक्टर की जो करतूत होती है वो अब सबके सामने आ जाती है। यानी कि सबको हैरानी ये इसलिए हो रही होती है क्योंकि महिला जो दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए वर्दी पहनती है, दरअसल वह खुद ही शोषण की शिकार हो जाती है। आज की कहानी उसी महिला दरोगा की है। आज की कहानी शोषण करने वाले उस इंस्पेक्टर की कहानी है और आगे क्या होता है जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा क्राइम और मैं आपके साथ विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार की राजधानी पटना की। दरअसल पटना का ही एक थाना होता है जक्कनपुर। जक्कनपुर थाना कैंपस के अंदर एक सरकारी आवास होता है। उसी सरकारी आवास में एक महिला दरोगा जब बेड पर लेटी हुई रहती है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद उसने अपने शरीर पर जब हाथ फेरती है तो पता चलता है कि उसके शरीर पर, उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है और वो बिना कपड़ों की लेटी रहती है। फिर अपने आप को वो समेटती है और इधर उधर देखती है। इधर उधर देखने के बाद उसकी नज़र एक घड़ी के पास पहुंचती है। घड़ी पर जैसे ही उसकी नज़र पहुंचती है तो सोचती है कि अभी तो कुछ देर पहले वो बिल्कुल ठीक ठाक रहती है, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन यहाँ कैसे इस सरकारी आवास में, और वो भी सरकारी आवास में एक फोटोग्राफ भी लगा रहता है। वो फोटोग्राफ किसी और का नहीं बल्कि थाने के ही इंचार्ज का फोटो होता है। तब महिला इंस्पेक्टर समझ जाती है कि मैं इस थाने के इंचार्ज के कमरे के अंदर हूँ, उसके ही घर में हूँ। तभी उसे याद आता है कि
कुछ देर पहले की तो बात है, कुछ देर पहले ही इस थाने के इंचार्ज ने कहा था कि अमिता, तुमसे बहुत जरूरी काम है, एक केस के सिलसिले में बातचीत करनी है, तुम जरा घर पे आना, तुमसे बात करेंगे। जैसे ही महिला दरोगा को यह बात कही जाती है, केस के सिलसिले में कॉन्फिडेंशियल बातचीत करनी रहती है, तो अपने सरकारी आवास पर उसके बुलावे पर चला जाता है। जैसे ही महिला दरोगा सोफे पर बैठती है और इसी बीच इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर रसोई घर में जाता है और वहां से आवाज लगाता है, अमिता, क्या तुम चाय पियोगी या कॉफी? तो कहती है कि नहीं सर, नो थैंक्स। जब कॉफी के लिए मना करती है तो इंस्पेक्टर कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, और बातचीत करते करते हम लोग कॉफी पी लेंगे, और तुम परेशान मत हो, मैं बनाकर लेकर आता हूँ। जैसे ही कॉफी बनाकर लाता है और उस महिला दरोगा को कॉफी दे देता है, महिला दरोगा कॉफी पीकर सोफे पर बैठी रहती है, और उसे बैठे बैठे कब नींद लग जाती है उसे पता नहीं चलता है। जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि अपने ही थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं, उसके ही सरकारी आवास में जो बेड होता है, उसका ही बिस्तर होता है, और उस बिस्तर पर महिला नग्न अवस्था में, यानी कि बिना कपड़ों के, बिना वस्त्र के पड़ी हुई रहती है। तब उसे समझ में आता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, और गिड़गिड़ा कर कहती है कि सर, आपको पता नहीं है आपने क्या कर दिया है। बस यह बात कहे जा रही होती है और रो भी रही होती है, और इसी बीच में रोते रोते एक आवाज आती है कि अमिता, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बिना कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो, यकीन ना हो तो देख सकती हो। जैसे ही बिना कपड़ों का फोटोग्राफ्स, बिना कपड़ों का वीडियो इस अमिता को उस थाने के इंचार्ज ने दिखाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहती है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में तुम बर्बाद करने पर क्यों तुले हो। वो रोने लगती है, पैर पकड़ने लगती है, लेकिन उस इंस्पेक्टर पर थोड़ा भी रहम नहीं होता है। वो सुनने को तैयार नहीं होता है और कहता है कि यहां से यह बात अगर निकलकर दूर तक जाती है तो समझ लेना, केवल तुम्हारी नौकरी जाएगी, केवल तुम्हारी नौकरी नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत भी साथ जाएगी, साथ ही शादीशुदा जिंदगी भी बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। इसीलिए जैसा कहता हूं वैसे ही करती रहो। उस महिला दरोगा के सामने अब कोई ऑप्शन नहीं बचा होता है। अब उसे अपनी नौकरी भी बचानी होती है, अपना परिवार भी बचाना होता है, इसलिए वह चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन उसे यह लग रहा होता है कि शायद वह आखिरी दिन है, लेकिन वो आखिरी दिन नहीं होता है, बल्कि उस व्यक्ति को लगातार इसका लत लग जाता है। अब जैसे ही जब मन उसका करता है, उसे बुला लिया करता है, और फिर उस महिला दरोगा के साथ रेप करता है, बलात्कार करता है, और वह महिला इंस्पेक्टर चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही होती है। और यह सिलसिला लगातार चलता चला जाता है। इसी बीच में वह महिला गर्भवती हो जाती है, और अपने गर्भवती होने की बात जब उस इंस्पेक्टर से कहती है तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना पावरफुल आदमी हूँ। लगभग तीसरा साल मुझे इस थाने में होने वाला है, और मुझे यहाँ से हटाने वाला नहीं है, और फिर भी उसके बाद भी तुम इस तरह की बातें कैसी कर रहे हो। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें बर्खास्त करा सकता हूँ। मुझे बड़े बड़े अधिकारियों से मेरे अच्छे टर्म्स हैं। जैसे यह बात महिला दरोगा सुनती है, और जब उसने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, यानी कि तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं, जैसे ही इंस्पेक्टर यह बात सुनता है और गुस्से में आ जाता है और उसे लात मारकर उसके बच्चे को गिरा देता है। वो उस महिला दरोगा के पास सारे सबूत होते हैं, लेकिन यहाँ से उसने सोचा अब तक चलो जो भी हुआ सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से बर्दाश्त करते हैं। हो सकता है कि आगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उस इंस्पेक्टर की मनमानी कम नहीं हो रही होती है। लगभग एक आध महीने फिर गुजर जाता है,
लेकिन अब जब तक अभी तक जो शायद किसी को यह बात मालूम नहीं रहता, लेकिन एक दिन थाने के अंदर ही महिला दरोगा और इंस्पेक्टर के बीच इतनी बहस हो जाती है कि यहाँ पर जितने भी स्टाफ वाले तैनात होते हैं, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे वो अन्य पुलिसकर्मी हो, या फिर अन्य दरोगा हो, या कोई सर हो, या कह सकते हैं कि फरियादी हो, उन सब के सामने यहाँ पर इतना हंगामा हो जाता है। और उस हंगामे के बीच शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी जो महिला इंस्पेक्टर होती, कहानी इंस्पेक्टर की सबके सामने मुंह जवानी महिला दरोगा बता देती है। और जैसे ही महिला दरोगा ये सबके सामने बताती है, उसके अंदर न जाने कहाँ से उस दिन कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है। काश कि उसने वो पहले ही दिन अपनी हिम्मत दिखाई होती, अपने आबरू को लूटने से बचाया होता, तो शायद ये इतनी लंबी कहानी बनी नहीं होती। अब वो शोर मचाती है। उसके बाद इंस्पेक्टर को लगता है कि अब बात खराब होने वाला है, इसलिए इंस्पेक्टर मौका पाते ही तारीख होती है 30 नवंबर 2023 को, और यहाँ से वो 6 दिन की छुट्टी ले लेता है। कहता है कि मैं 6 दिसंबर 2023 को वापस आ जाऊंगा, लेकिन आता नहीं। उसके बाद वो थाने से लगातार गायब रहता है। यह महिला दरोगा होती है, यह भी गायब हो जाती है। अभी झगड़े की सूचना लोगों के पास तक तो थी, अब एक काफी वक्त बीत जाता है, यानी कि 15 जनवरी 2024 तक यह इंस्पेक्टर थाने में पहुंचता ही नहीं। इसके बाद यह महिला दरोगा जो होती है, अपने पति और एक रिश्तेदार के साथ सीधा पटना के पुलिस मुख्यालय में पहुंच जाती है। वहां जाकर पूरी कहानी बयान करती है। इसका जो उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी इसकी उच्च अधिकारी इस महिला के पूरी बात को सुनते हैं। उनको बड़ा ही आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि ये एक इंस्पेक्टर आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है, और तभी आदेश दिए जाते हैं। SC/ST थाने को जब आदेश दिए जाते हैं, इस महिला के बयान लिया जाए और उस इंस्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज किया जाए और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। यदि जांच में जो भी दोषी होगा, उसे दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब इस तरह की बात थी, उस समय पटना के सदर SP स्वीटी स्वागत होती है। साथ ही SP भरत सोनी मिलकर इस प्रकरण की जांच करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे ही एक घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल होता है, लोगों को पता चलता है कि इस महिला ने वर्दी सिर्फ इसलिए पहनी थी ताकि दूसरों की बहन बेटियों को इंसाफ दिला सकेगी, लोगों को इंसाफ दिला सकेगी, बचा सकेगी, लेकिन वो खुद ही शोषण का शिकार हो रही है। तो वाकई ही अपने आप में इसकी बड़ी चर्चा होती है। और इस थाने जो कि जक्कनपुर है, यानी कि पटना शहर के अंदर टोटल मिलाकर 67 थाने होते हैं, उसी में 67 थानों में एक होता है जक्कनपुर थाना भी। और इस थाने के जो इंचार्ज होते हैं, इस तरह से शोषण कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में मामला ज़्यादा तूल न पकड़े, इसलिए थाने से इस इंचार्ज को, जो कि पिछले लगभग 2.5 से 3 वर्षों तक आसपास यहाँ रह चुके थे, उनको रातों रात इनका ट्रांसफर सहरसा जिले में कर दिया जाता है। और सहरसा में जाकर वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे थे। बताते हैं कि मीडिया कर्मियों ने जब इन इंस्पेक्टर से बातचीत करने की कोशिश की, तो इंस्पेक्टर साहब ने फ़ोन ही काट दिया और फिर बाद में फ़ोन को बंद कर दिया और मीडिया कर्मियों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की। हालांकि इस पूरे मामले में ASP सदर स्वीटी सवरावत और साथ ही भरत सोनी, जो कि ASP साहब होते हैं, इस घटना की जांच कर रहे होते हैं। उनका यह कहना है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, एक एक पहलू को देखेंगे, परख कर जो भी सबूत होंगे कम से कम समय में जुटाने की कोशिश करेंगे। पूरा मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट इस मामले में जो भी इस आरोपी के खिलाफ सजा करेगा, उसके बाद सजा दी जाएगी। साथ ही यदि ऐसा भी हो सकता है कि महिला दरोगा का भी इसमें कुछ रोल नेगेटिव हो सकता है, तो इसके लिए अभी जांच से पहले हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो भी महिला ने जिस तरह से अपनी बात बताई है, उस तरह से तो लगता है कि महिला की बातों में पूरी तरह सच्चाई है और उस अधिकारी ने अपनी सारी हदें अपने पद का फायदा उठाते हुए
दुरुपयोग करते हुए उस महिला के साथ लगातार ऐसे कर रहा था। तो सच्चाई है पुलिस के जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन जो भी हुआ वो वाकई ही गलत हुआ। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जब भी किसी के साथ शोषण होता है, पहली बार में ही पूरे पुख्ता ईमानदारी के साथ अगर आवाज़ उठा दी जाए, अगर उस आवाज़ को नहीं उठाया गया तो फिर आपका लगातार बार बार शोषण होता चला जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ इतना ही। आप मेरी कहानी कैसी लगी इसका जवाब मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कोई सुझाव हो तो भी दें। और कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।